हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम देख रहे थे क्लास 12 का गुजरात बोर्ड का सब्जेक्ट एसपीसीसी, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स के सीसी और एसपी पार्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट वन सेंटेंसेस, जिसमें एडिशनल और टेक्स्ट बुक दोनों के जो है कवर किए गए थे एमसीक्यूज एज वेल एज वन सेंटेंस। तो आज हम एमसीक्यूज वन सेंटेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी पोर्शन है जिसका एग्जाम्स में, वो है लेटर्स रिपोर्ट। ये जो भी सेक्शन एफ आता है आपका लास्ट सेक्शन, उसका वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज का सेक्शन होता है आपके पूरे एग्जाम में। तो हम क्वेश्चन आंसर्स हमने सेक्शन ए और बी कर लिए, और दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम जो है लेटर्स देख लेंगे, ताकि आपका, और ये काफ़ी ईजी भी है, हाई स्कोरिंग भी है, तो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट लेटर्स बताते चलूँगा। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके मार्क्स जो है बोर्ड्स में बूस्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं लेटर्स की। तो आज हमने लिए हैं लेटर्स ऑफ चैप्टर 1 विच इज बैंक करेस्पॉन्डेंस, पार्ट सीसी, क्लास 12 गुजरात बोर्ड। इसमें हम टेक्स्ट बुक के सारे लेटर्स देखेंगे और एक दो कुछ एडिशनल्स भी होंगे, वो भी हम देखेंगे। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सेक्शन एफ में चैप्टर 1 बैंक करेस्पॉन्डेंस के लेटर्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो है लेटर का, देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड में आपको कुछ इस तरीके से लेटर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऐसे। उसमें आपको फिर एड्रेस भी खुद ही जनरेट करना है, और जो फॉर्मेट है वो भी आपको फॉलो करना है, और कंटेंट भी अपने हिसाब से खुद ही फ्रेम करके लिखना है। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे, आप क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और फॉर्मेट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर। ये फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, बैंक करेस्पॉन्डेंस, उसका लेटर, कि आप एक बैंक मैनेजर को एक लेटर ड्राफ्ट करो regarding the information of Jan Dhan Yojana initiated by the Government of India and State Bank of India। कि जन धन योजना की जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जन धन योजना शुरुआत की है, उसको इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है। उस रिगार्डिंग आप एक लेटर अपने जो है बैंक के ब्रांच मैनेजर को लिखिए। जन धन योजना की इंफॉर्मेशन गेन करनी है, उसके लिए लेटर। ये फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का ही लेटर है टेक्स्ट बुक का, तो ध्यान दीजिएगा। इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मोबाइल नंबर। आप जो है कोई भी मोबाइल नंबर 10 डिजिट का यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ डिजिट्स लिखे, कुछ डिजिट का ऐसे करके भी लिख सकते हैं। फिर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी एड्रेस बना के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई नाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सुनील यादव, 10B विश्वनगर फ्लैट, अहमदाबाद बाजार, नडियाद। तो आप ऐसे कोई भी जो है अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस बना के लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही एड्रेस लिखें, और कोई भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर कोई नाम क्वेश्चन में दिया गया है तो वही नाम यूज़ करना है, नहीं तो कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक लाइन का गैप रख के आपको छोड़ के यहाँ पे नीचे डेट लिखनी है। कौन सी करंट डेट, जिस डेट पे आप ये लेटर लिख रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि ये यहाँ लिखा हुआ 8 जून 2023, लेकिन आप जिस दिन एग्जाम लिख रहे हैं या जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेटर्स की, तो आपको उस दिन की करंट डेट लिखनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है राइट हैंड साइड पे कॉर्नर साइड पे आपका एड्रेस आ जाएगा। जैसे हम बाय करके लिखते हैं ना, वही बाय वाला आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नीचे एक लाइन लीव कर देंगे फ्रेंड्स। ये एड्रेस हमने यहाँ पे देखिए डेट लिख दी, उसके बाद एक लाइन लीव करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ मेंशन नहीं किया, बट आपका एग्जाम है यहाँ पे से 2 करके लिखना पड़ेगा। 2 फिर एक कॉमा, फिर आपको आगे जो है सामने वाले पर्सन का एड्रेस लिखना पड़ेगा। यहाँ मेंशन नहीं किया, बट आपको 2 करके ही सामने वाले का एड्रेस लिखना है। तो सामने जिसका एड्रेस है वो है द ब्रांच मैनेजर, तो क्या हमें ब्रांच मैनेजर को ही लेटर लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉलेज रोड ब्रांच, मोनियाबाद सर्कल, नडियाद। यहाँ पे आपको ब्रांच मैनेजर और बैंक का नाम लिख के बैंक का एड्रेस मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, देन ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंक यहाँ पे बताई गई थी। अगर कोई नहीं बताई तो आप अपने हिसाब से कोई भी बैंक लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कॉलेज रोड ब्रांच, मोनियाबाद सर्कल, नडियाद, ऐसे कोई भी एड्रेस आप चाहें तो बना के लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, बाय, यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, अगर नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो, नहीं तो आप ABC XYZ ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नाम, खुद का एड्रेस बाय में, यहाँ पे 2 करके द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नेम और बैंक का एड्रेस। आई होप फ्रेंड्स ये 2 पार्ट आपको क्लियर हो गया। एड्रेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है इसी में काफ़ी लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है एड्रेस, या बाय पे और यहाँ पे 2 पे।
उसके बाद बाय और टू में यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हम कि हमारे टॉपिक क्या है, कंटेंट हम किस बारे में लिखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट जनधन योजना, कि जनधन योजना के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, उस रिगार्डिंग हम ये लेटर लिख रहे हैं। पहले फ्रेंड्स यहाँ पे राइट हैंड साइड पर बाय में अपना एड्रेस, टू में सामने वाले का एड्रेस, देन सब्जेक्ट। फॉर्मेट आप याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सैल्यूटेशन लिखना है, उसमें आप जैसे डियर सर या रेस्पेक्टेड सर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने जैसे यहाँ पे सैल्यूटेशन लिख दिया, यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट डाउन भी कर दिया है सैल्यूटेशन। आपको यहाँ पे जो है सैल्यूटेशन लिख देना है, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर ऐसे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो फिर से बता दूँ फ्रेंड्स आपको मैं अच्छे से फॉर्मेट, पहले राइट हैंड साइड पे अपना एड्रेस, टू करके सामने वाले का एड्रेस लिख लिया आपने। उसके बाद सब्जेक्ट कि भाई किस टॉपिक के ऊपर हमारा लेटर है, सब्जेक्ट लिखने के बाद उसी के नीचे डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, जो भी सैल्यूटेशन हो आपको वो लिखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैं आपको फर्स्ट आंसर में इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हर एक फॉर्मेट, हर एक लेटर में सेम टू सेम फॉर्मेट जो है फॉलो होगा। अंदर का खाली कंटेंट चेंज होगा, बाकी फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगा, खाली अलग अलग एड्रेसेस आएंगे, बट कहाँ पे क्या लिखना है वो सब सेम ही रहेगा। तो हम इसका लेटर देख लेते हैं कैसे शुरुआत की है। इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड जनधन योजना अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कि जो है वो पर्सन जो लिख रहा है बैंक को, उसमें उन्होंने जो नोट डाउन किया है वो है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जनधन योजना स्टार्ट की है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। आई नो फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट अबाउट सेम इन संदेश समाचार डेटेड 1 जून 2023, कि मुझे इस बारे में पता चला जब मैंने संदेश समाचार में इसकी न्यूज़ देखी, तब मुझे इस योजना के बारे में पता चला। आई वुड लाइक टू नो डिटेल रिगार्डिंग द स्कीम, मुझे इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानना है और जानकारी प्राप्त करने की है क्या ये स्कीम। आई विश टू नो हाउ जनधन अकाउंट विल बी बेनिफिशियल टू मी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनधन अकाउंट से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड हाउ दिस अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अकाउंट्स, और इस अकाउंट की क्या खासियत है दूसरे अकाउंट्स से कैसे अलग है। आई विश टू नो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू ओपन दिस अकाउंट एंड मिनिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, कि मुझे जानने की इच्छा है कि मुझे ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एंड मिनिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। स्टेट बैंक इज अ लीडिंग एंड ट्रस्टेड बैंक व्हिच हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट सक्सेसफुली, फिर ये जिस बैंक में इनको खुलवाना है, जिसका मैं टू में एड्रेस लिखा है उस वाले में लिखा है। आप चाहे तो किसी भी बैंक का एड्रेस लिख सकते हैं और ये लाइन सेम बैंक के लिए आप लिख सकते हैं। तो लाइन है स्टेट बैंक इज अ लीडिंग एंड ट्रस्टेड बैंक, स्टेट बैंक एक लीडिंग और ट्रस्टेड बैंक है which helps to implement different schemes of the government successfully, जो कि गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में हमें बताती है इजी और सक्सेसफुल मैनर में। Therefore, I request you to provide me the required information about जनधन योजना so that people like me can get benefits of such scheme. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जनधन योजना के बारे में, ताकि मेरे जैसे और भी लोग हैं, मैं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं, उन्हें इस योजना का फ़ायदा मिल सके। A positive and prompt reply is expected, आपकी ओर से पॉजिटिव और एक अच्छा रिप्लाई एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर यहाँ पर योर्स फेथफुली देन सुनील यादव, ये जो पर्सन ने लिखा था वो। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पे थैंक यू ऐसे करके भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनल ही है, लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा एग्जाम्स के लिए। ऐसे जो है आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे थैंक यू करके कॉमा करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस साइड पे एक सेकेंड फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ पे आप थैंक यू लिख के डॉट करके राइट हैंड साइड पे योर्स फेथफुली और फिर आपका नाम और सिग्नेचर ऐसे लिख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स जो है ये प्रोफेशनल पैटर्न ही होता है। और फिर थैंक यू वाला फॉर्म जो है वो हर एक लेटर में जो है आप ये फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ पे आपने थैंक यू लिख दिया, देन यहाँ पे आप योर्स फेथफुली, फिर आपका नाम और साइन। तो इसमें हमने फ्रेंड्स जो है रिक्वेस्ट की है उनसे कि इंडियन गवर्नमेंट को कि है ना हमें जनधन अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए और ये हमें किस वे में हेल्प कर सकता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है हमें वो अकाउंट खुलवाना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंटेंड करके लिखा है। ये फ्रेंड्स शॉर्ट लेटर्स होते हैं, छोटे लेटर्स होते हैं, इसमें ज़्यादा कंटेंट लिखते नहीं, खाली पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी जाती है। फिर एंड में पॉजिटिव एंड प्रॉम्प्ट रिप्लाईज एक्सपेक्टेड ऐसे करके ऐसे ही पॉजिटिव सेंटेंस से इन लेटर्स को एंड किया जाता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में थैंक यू, देन राइट हैंड साइड पे योर्स फेथफुली सुनील यादव या जो भी नाम दिया है वो। अब बात आती है कि हमें जब लिखना है लेटर्स एग्जाम में तो क्या हमें सेम टू सेम चीज़ लिखनी है, तो फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं होता है। आपको कंटेंट के हिसाब से ही लिखना है, फॉर्मल लेटर ही लिखना है, बस खाली ध्यान ये रखना है कि फॉर्मेट जो है यही फॉलो हो जो मैंने बताया ना। यहाँ पे एड्रेस उनका, यहाँ पे टू करके सामने वाले का, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन, यहाँ पे कंटेंट थैंक यू, और यहाँ पे एंडिंग रिगार्ड्स। तो आप चाहें तो इसके अंदर कंटेंट में थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा लेटर, एक प्रिसाइज लेटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ना इतना ज़्यादा लॉन्ग हो कि है ना बड़ा हो जाए और बोर करे एग्जामिनर को, नहीं, एकदम प्रोफेशनल शॉर्ट और काम से काम की बात ही लिखनी है लेटर में, और फिर एंडिंग ऐसे कर देनी है लेटर प्रॉम्प्ट रिप्लाईज एक्सपेक्टेड, पॉजिटिव रिप्लाईज एक्सपेक्टेड, ऐसे करके ही हमको एक प्रोफेशनल एंडिंग करनी है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेटर में सब कुछ डिटेल में बता दिया है कैसे क्या करना है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब अगले लेटर्स देखेंगे, हम खाली उनका कंटेंट और कैसे लिखा है वही देखेंगे, बाकी क्या लिखना है कैसे लिखना है सब मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ पे क्या क्या लिखना है, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट हम अंदर का कंटेंट देखते हुए जाएंगे। तो सेकेंड लेटर है ड्राफ्ट अ लेटर इन्फॉर्मिंग द लॉस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। कि आप एक लेटर ड्राफ्ट करिए जिसमें आपको आपका क्रेडिट कार्ड खो गया है ये बात बतानी है बैंक को, इशूड बाय द बैंक, एंड आस्क द प्रोसीजर टू ऑब्टेन अ न्यू कार्ड। कि आपको बैंक को ये बात बतानी है कि है ना आपका क्रेडिट कार्ड लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है आपसे, तो ये इशू है आपको, तो आप कैसे जो है नया कार्ड बैंक से प्राप्त कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहेगा ये पूछना है आपको, और इसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है। आई होप फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा सेम लेटर मार्च 22 और 24 में पूछा गया था बोर्ड्स में, और आपके एक्सरसाइज में भी ये लेटर आया हुआ है। तो वही फ्रेंड्स सेम तरीका, यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले लेटर में भी लिखा था। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वही अपना एड्रेस बाय करके जो अपना एड्रेस लिखते हैं वही वाला एड्रेस जैसे मैंने आपको डिटेल में पिछले लेटर में अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है वही। उसके बाद यहाँ पे जो है एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन लीव करके यहाँ पे डेट, यहाँ पे जो है डेट के बाद एक लाइन लीव करके यहाँ पे टू करके आप जैसे मैंने बताया सामने वाले का एड्रेस, यहाँ पे सामने वाले का एड्रेस है, यहाँ पे उस बंदे का खुद का एड्रेस है पूर्वेश जे शाह जी का। देन यहाँ पे टू करके ICICI बैंक को इंटेंड करता हुआ लेटर है, तो टू करके ICICI बैंक का एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में जो मेन टॉपिक है हमारा वो हमें इंक्लूड करना है जो कि यहाँ पे है लॉस ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे लिखा है सिर्फ सर, आप फ्रेंड्स रेस्पेक्टेड सर ही लिखिएगा क्योंकि ये एक तरह से प्रोफेशनल नहीं लगता है और बोर्ड्स में हो सकता है इसके आपके मार्क्स डिडक्ट कर दे, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप रेस्पेक्टेड सर या डियर सर ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर से फ्रेंड देखिए फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, बाय टू सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। चलिए अंदर का कंटेंट देखते हैं फटाफट। कंटेंट है आई होल्ड अ सेविंग अकाउंट ऑफ अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर है इन योर ब्रांच फॉर द लास्ट 5 years। और फ्रेंड्स जब आप बैंक से इस बारे में बात कर रहे हैं कि ओपन करना है अकाउंट या मुझे चेकबुक चाहिए या नया कार्ड चाहिए, तो आप जो है हर बार इसी वे में स्टार्ट करेंगे कि आई होल्ड अ सेविंग अकाउंट विद अकाउंट नंबर, कोई भी नंबर लिख के इन योर बैंक फॉर लास्ट 4 years 5 years, ऐसे करके जो है आप स्टार्ट करेंगे हर एक लेटर को। इस चैप्टर के अंदर जो भी लेटर्स आएंगे वो सब इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको मार्क्स गेन करना ईजी रहेगा। तो ये लाइन हमें लिख दी कि हमारा आपकी बैंक में सेविंग अकाउंट है कुछ 4 सालों से 5 सालों से, वॉट एवर टाइम पीरियड यू वांट। फिर है आई हैव बीन इशूड अ क्रेडिट कार्ड नंबर, कुछ नंबर लिख देना है, बाय द बैंक व्हिच आई यूज ऑफ मोस्ट ऑफ माय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कि मुझे जो है आपकी बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड इशू किया गया था
जिसका नंबर कुछ इस तरीके से था, क्रेडिट कार्ड नंबर आपकी बैंक के द्वारा, जो कि मैं अपने मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में यूज़ करता हूँ। आई यूज़ BRTA सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और मैं BRTA सर्विस यूज़ करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि है ना, हमें क्रेडिट कार्ड लॉस्ट हो गया उसके बारे में बताना है, तो BRTA सर्विस कहाँ से बीच में आ गई? तो ये वो बता रहा है कि ना कहाँ पे उसका क्रेडिट कार्ड लॉस्ट हुआ था, किस कंडीशन में हुआ था, ये भी हमें बताना ज़रूरी है। इसका जो है बस में लॉस्ट हुआ है, आप किसी भी वे में लिख सकते हैं कि मैं कहीं घूमने गया था वहाँ पे लॉस्ट हो गया, मैंने कहीं पेमेंट की थी उसके बाद में निकला था वहाँ लॉस्ट हो गया, व्हाटएवर इट इज़, आप अपने हिसाब से जो है कंडीशन बना सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन में लॉस्ट हुआ। तो आई यूज़ BRTA सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। On 9th June 2023, while traveling through BRTS, my wallet was stolen, which contained my credit card also. कि जब मैं 9th जैन को ट्रैवल कर रहा था BRTS के थ्रू, तो मेरा वॉलेट जिसमें मेरा क्रेडिट कार्ड भी था वो मुझसे खो गया था। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट टू टोल फ्री नंबर टू ब्लॉक इट, और मैंने टोल फ्री नंबर को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है कि वो मेरे कार्ड को ब्लॉक कर दें ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना कर पाए। So I request you to instruct the concerned department so that no one can use the card and I do not have to bear any financial losses. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरा कार्ड जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से बंद करवा दीजिए, अपने डिपार्टमेंट से बात करके, ताकि जो है वो उसे कोई भी उसे यूज़ ना कर पाए। और उसके बाद इसने फ्रेंड्स जो है नए कार्ड के बारे में तो नहीं लिखा, लेकिन आप जो है यहाँ पे एक दो लाइन और इंक्लूड कीजिएगा कि एज माई ओल्ड कार्ड इज स्टोलन, सो प्लीज़ kindly let me know the procedure to obtain the new card so that I can continue my all the financial transactions easily। कि अब आप पुराना वाला तो लॉस्ट हो गया है, तो आप मुझे नए का प्रोसीजर बताएं ताकि मैं वो जो है अप्लाई कर दूं और मेरे पास नया कार्ड आ जाए ताकि मैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इजीली कर सकूं। अब ये लाइन भी ऐड कर दीजिएगा तो आपका कंप्लीट लेटर फॉर्म हो जाएगा। देन योर कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड। आप फ्रेंड्स हर बैंक के लेटर में लिख सकते हैं योर कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड, कि भाई सेम यहाँ पे जो है थैंक यू, तो यहाँ पे योर रिस्पेक्टफुली आपका नाम और आपकी साइन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है आप इस बारे में लेटर लिख सकते हैं, जब आपका कार्ड वगैरह कुछ स्टोर हो जाए तो इस तरीके से आपको लेटर लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेटर में भी बताया, ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम लाइन्स यूज़ करें, लेकिन कंटेंट वही रखिएगा तो इजीली जो है आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेटर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, विच इज लेटर नंबर 3, जो कि है ड्राफ्ट अ लेटर टू देना बैंक। आपको देना बैंक को एक लेटर लिखना है भरूच, टू क्लोज द करंट अकाउंट रन इन द नेम ऑफ योर फर्म, कि आपकी फर्म के नेम पे जो देना बैंक में करंट अकाउंट चल रहा है, आपको करंट अकाउंट बंद करवाना है। कोई भी आप अपने हिसाब से रीज़न बना सकते हैं, हम आंसर में देखेंगे क्या रीज़न हो सकता है। तो आपको बैंक को अपना अकाउंट क्लोज करने का लेटर लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं तो चलिए देख लें। ये भी आपका पास अटेंडेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें एक बात अलग होगी फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले लेटर्स देखे उसमें ऊपर कुछ भी नोटेड डाउन नहीं है, देखिए डायरेक्ट आंसर स्टार्ट है। लेकिन ये वो लेटर्स थे जो आपके पर्सनल लेटर्स थे। आपका पर्सनल काम था इसमें कि बैंक को इन्फॉर्म करना, कुछ खो गया है, कुछ नया इशू करना है, तो इसमें जो है आपका पर्सनल काम काज था, तो इसमें जो है आपका फॉर्म वगैरह का नाम नहीं आ सकता। लेकिन ये आपका बिजनेस के रिगार्डिंग है एंड आपका करंट अकाउंट आपका बिजनेस का होता है, तो यहाँ पे जो है आपका बिजनेस का नाम आना चाहिए, आपका फॉर्म का नाम ऊपर ऐसे हेडिंग में आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस के थ्रू लेटर लिख रहे हैं, तो ऊपर आपको अपने फर्म का नाम मेंशन करना है। अगर आपका कोई पर्सनल लेटर है तो आपको ऊपर कोई नेम मेंशन नहीं करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब बिजनेस के थ्रू लेटर लिखना है तो ऊपर बिजनेस फर्म का नाम लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। चलिए देख लेते हैं आगे का लेटर। यहाँ पे देखिए फर्म का नाम लिख देंगे क्योंकि बिजनेस का लेटर है। फिर यहाँ पे वही सेम फॉर्मेट, फ़ोन नंबर, यहाँ पे हमारा एड्रेस, फिर यहाँ पे सामने वाली पार्टी का एड्रेस। जैसे यहाँ पे हमें जो है देना बैंक को लिखना है तो ब्रांच मैनेजर ऑफ देना बैंक, यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सब जो है फॉर्मेट एक ही चलेगा, सब एक जैसा ही चलेगा। देन सर, यहाँ पे आप रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। यहाँ तक जो है फ्रेंड्स सारी चीज़ें सेम चलती है। तो हम यहाँ से लेटर की शुरुआत देखेंगे। तो फॉर द लास्ट 20 years आई होल्ड अ करंट अकाउंट नंबर इन दिस ब्रांच इन द नेम ऑफ संस्कृति एम्पोरियम, कि लास्ट 20 सालों से मेरी आपकी बैंक में एक करंट अकाउंट है संस्कृति एम्पोरियम नाम से,
जो है मैं एक करंट अकाउंट होल्ड करता हूँ आपकी बैंक में, और उस करंट अकाउंट का जो है अकाउंट नंबर ये है। फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर से, दैट इज फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसका जो है 1 अप्रैल 2024 है। ये पुराने लेटर लिखा हुआ है, आप जो है अगला ईयर लिख सकते हैं। वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट आवर बिजनेस एट वडोदरा, हम जो है हमारे बिजनेस को वडोदरा में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। पहले जो है इनका बिजनेस था भरूच में, यहाँ पे अब जो है वो वडोदरा में उसे प्लान कर रहे हैं शिफ्ट करने के लिए। ड्यू टू विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन दिस अकाउंट इन फ्यूचर, जिसकी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि हमारे फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ना हो सके इस अकाउंट में, क्योंकि हमारी फर्म भी जो है शिफ्ट हो रही है, तो जहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे वहीं पे ट्रांजेक्शंस होंगे। Therefore, I request you to close my above mentioned current account at the earliest. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा करंट अकाउंट है पहले जो चल रहा है वो आप क्लोज कर दें। आई रिटर्न एन अनयूज्ड चेक नंबर GPO 22324545, और मेरे पास जैसे चेक बुक मिलती है फ्रेंड्स बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके पास जो है कुछ चेक इसने यूज कर दिए हैं इस पर्सन ने, कुछ चेक जो है इसके पास बाकी है। तो ये लिखा है कि मैं आपको जो है आपकी जितने भी चेक्स मेरे से यूज नहीं हुए हैं वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, और चेक के नंबर लिखें, काइंडली मेक अरेंजमेंट टू रिटर्न द क्रेडिट अमाउंट, और ये भी लिखा है कि भाई आपको जो मेरा अमाउंट जितना भी है मेरे अकाउंट में वो प्लीज मुझे देने की कृपा करें। फिर जो यहाँ पे एंड लिखा है, आई अप्रिशिएट द सर्विस रेंडर्ड बाय आवर ब्रांच टू मी इन लास्ट 20 ईयर्स। फिर वो जो सर्विस से सेटिस्फाइड है तो ऐसा लिखा है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आपने 20 सालों से मुझे सर्विस दी। वही फ्रेंड्स यहाँ पे जो है थैंक यू आप लिख देंगे, यहाँ पे अपना नाम और सिग्नेचर, बिजनेस का नाम जैसे हमने आगे मेंशन किया था वो, और एनक्लोजर में आप ये लिख सकते हैं अनयूज्ड चेक जो आप साथ में अटैच करके दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे फॉर्मेट तो वही रहेगा। कंटेंट में ऐसा है कि आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है और ये लिखना है कि भाई है ना हमारा आपके साथ ये अकाउंट नंबर था, इतने सालों से हम आपके बैंक में अकाउंट था, और उसके बाद आपको अकाउंट क्लोज करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही रीज़न दें कि भाई हमारा बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, ये क्या, आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं। लाइक ऐसा भी दे सकते हैं रीज़न कि मुझे जो है अब है ना हमारा बिजनेस, जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग का लिखा है, बिजनेस शिफ्टिंग का लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे लॉसेस इतने बढ़ गए हैं या क्या तो मुझे बिजनेस वाइंड अप करना पड़ रहा है, बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, इसके लिए भी आप अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं, बिजनेस शिफ्ट करना है इसलिए भी आप जो है बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, सॉरी अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, या दूसरे भी कोई रीजंस आप ऐसे भी अपने हिसाब से कोई भी रीज़न इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ लेकिन जो है आपको जो भी टॉपिक दिया गया है क्वेश्चन में उसके बाहर जो है वो नहीं जाना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स इस लेटर्स में आप फ्लेक्सिबल लेटर्स होते हैं, ये रीजंस तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट जो टॉपिक है वो और इसका फॉर्मेट जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से जो है अंदर के थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। ये तो एक तरीके के डेमो लेटर्स हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कैसे लिखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी अच्छे से क्लियर होगा। इस तरीके से जो है हमें लेटर लिखना है, यही फॉर्मेट रहेगा, और जब फॉर्म के थ्रू लिखें बिजनेस के थ्रू लिखें तो यहाँ पर अपनी फॉर्म का नाम जरूर मेंशन करें टॉप पे एज अ हेडिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, विच इज लेटर नंबर 4। इस लेटर में क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट अ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ रमणीक भाई शाह, कि रमणीक भाई शाह के बिहाफ पे जो है लेटर ड्राफ्ट कीजिए देगा टू गेट इंफॉर्मेशन टू ओपन डीमैट अकाउंट टू द बैंक, कि बैंक में उन्हें जो अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, इसके रिगार्डिंग जो है उन्हें आप लेटर लिखिए कि वो कैसे ओपन करवा सकते हैं। आजकल तो फ्रेंड्स जैसे मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू डीमैट अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं आपके सेविंग अकाउंट को लिंक करके, एंजल वन है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जो आपको अपनी बैंक में जाके डीमैट अकाउंट ओपन करवाने पड़ते थे, तो ये उस टाइम पे जो है ऐसे लेटर्स लिखे जाते थे। तो मैं फटाफट आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ। वही सेम फॉर्मेट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना एड्रेस, यहाँ पे सामने वाले पर्सन का एड्रेस, यहाँ पे सब्जेक्ट, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और ये फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है, ये जो आपके एक्सरसाइज में भी आया हुआ है और जुलाई 2022 में भी पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मेट तो वही है फ्रेंड्स, सेम है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। कंटेंट है वही स्टार्टिंग के जो मैंने लाइंस बताई, हर लेटर में जो आ रही है वही
कि मेरा आपके बैंक में ये अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर है, एक्सेट्रा। यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। आई एम ऑल्सो डीलिंग इन शेयर्स, मैं भी शेयर्स में डील करता हूँ शेयर मार्केट में। एज पर न्यू प्रोविजन इट इज कंपल्सरी टू ओपन डीमैट अकाउंट इन बैंक एज पर सेबी गाइडलाइन, कि रूल्स के अकॉर्डिंग और न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग डीमैट अकाउंट ओपन करवाना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से। एज अ रिजल्ट आई विश टू ओपन अकाउंट इन योर ब्रांच, और इसी के कारण जो है मैं एक अकाउंट आपकी ब्रांच में ओपन करवाना चाहता हूँ। हियर विद आई इंक्लूज अ डेली फील्ड इन डीमैट फॉर्म, इसी के साथ जो है मैं अपने लेटर के साथ ही आपको कुछ एनक्लोजर्स भेज रहा हूँ, मतलब उसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, जो कि है डीमैट अकाउंट का फॉर्म, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, लाइसेंस की फोटोकॉपीज, पैन कार्ड और उसकी फोटोकॉपी, और एक चेक ऑफ ₹5,000 टू एक्टिवेट डीमैट अकाउंट, और एक ₹5,000 का चेक, ताकि आप जो है डीमैट अकाउंट एक्टिवेट कर सकें। As soon as the Demat account is open, I request you to send its password and customer ID so that I can operate the Demat account. और जैसे ही जो है Demat account ओपन हो जाता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि है ना, आप जो मुझे मेरे Demat account की कस्टमर ID और उसका पासवर्ड जो है मुझे सेंड कर दें इमीडिएटली, ताकि जो है मैं अपना Demat account इजीली रन कर सकूँ। आई एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप प्रोसीजर से और इजीली जो है मेरा काम कर देंगे और मुझे प्रोसीजर सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका लेटर एंड होता है, यहाँ पे वही थैंक यू जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे योर्स फेथफुली, फिर आपका नाम, और यहाँ पे एनक्लोजर्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें हमने चीज़ें इंक्लूड की है। अगर ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हम इंक्लूड करते हैं लेटर में, तो वो एनक्लोजर्स में वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें लिखने पड़ते हैं। तो ऐसे एनक्लोजर्स की हेडिंग डाल देंगे, फिर लिख देंगे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डीमैट फॉर्म, फोटोकॉपीज ऑफ पैन एंड लाइसेंस एंड चेक ऑफ 5,000। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स डीमैट अकाउंट ओपन का लेटर लिखा जा सकता है। ये फ्रेंड्स तब का है जब जो है मैन्युअली ऐसे हम शेयर्स वगैरह में डील करते थे। आजकल तो डीमैट अकाउंट इजीली ओपन हो जाते हैं। आपको कोई भी सेविंग्स अकाउंट है, आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप पर जाएं, जीरोधा स्टॉक्स, एंजल वन ग्रो, उस पर जाके आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग से ओपन करवाने पड़ते थे। ये उस टाइम का लेटर है। तो ऐसा फ्रेंड्स आ भी सकता है आपको लेटर। ये भी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, मई 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जो है ऐसा आपका लेटर आ भी सकता है, या सिर्फ अकाउंट ओपन करवाना है उसका भी लेटर आ सकता है। थोड़ा बहुत चेंजेस करके लेटर्स आ सकते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा कंटेंट जो है उस हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। फॉर्मेट यही रहेगा, स्टाइल यही रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, जो कि है लेटर नंबर 5। You hold account in Punjab National Bank. Draft a letter to complain to the manager regarding indecent behavior of the employee at the bank with you. कि आप जो है आपका पीएनबी में एक अकाउंट है, तो आप उसके मैनेजर को लेटर लिखिए कि जो स्टाफ का बिहेवियर है वो आपके साथ अच्छा नहीं था, एम्प्लॉय का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं था। ये भी फ्रेंड्स आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का लेटर है। रूड बिहेवियर की जो है आपको अच्छा बिहेवियर नहीं था, इंडिसेंट बिहेवियर था, उसकी आपको कंप्लेन करनी है। इसे हम कंप्लेन लेटर कहेंगे। उसकी आपको कंप्लेन करनी है, उसका लेटर लिखना है। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा फ्रेंड्स, सेम, जैसे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे सामने वाले का एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। उसके बाद हम कंटेंट अंदर का लिखेंगे वही, आई होल्ड अ सेविंग अकाउंट विद योर बैंक फॉर लास्ट दिस मच ईयर, आई अप्रिशिएट द सर्विस। ये सब तो है सेम ही रहेगा। फिर यहाँ से जो है मेन लेटर स्टार्ट होगा, जो कि है विद ग्रेट रिग्रेट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन towards deteriorating services of the bank and indecent behavior of bank employees towards customer। कि मुझे बहुत ही रिग्रेट के साथ कहना पड़ रहा है और मैं आपका अटेंशन इस तरफ लाना चाहूँगा कि जो सर्विसेज आपकी बैंक प्रोवाइड कर रही है वो डिटेरियोरेट होती जा रही है, मतलब बिगड़ती जा रही है, खराब होती जा रही है, और कस्टमर के प्रति जो है बैंक एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है वो भी ठीक नहीं है। इन द लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ माई अकाउंट आई फाउंड एन एरर ऑफ ₹117 कि लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैंने अपने अकाउंट का निकलवाया था तो उसमें जो है मुझे ₹117 का एरर दिखा था। वह डेबिटेड इन माई अकाउंट एंड एज ATM चार्जेस, वो मेरे अकाउंट से डेबिट किए गए थे एज ATM चार्ज के रूप में। एज आई डिडंट गेट दिस टाइप ऑफ सर्विस आई आस्क्ड एन ऑफिसर रिगार्डिंग दिस, जबकि मैंने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं था, तो मैंने एक ऑफिसर से उसके बारे में पूछा। द सेड ऑफिसर मिसबिहेव्ड विद मी, तो जिस ऑफिसर से मैंने पूछा उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया।
अच्छे से जवाब नहीं दिया। I further asked him whom I should contact for this problem. Then again he answered me curtly saying that everyone is busy. मैंने उनसे ऐसे भी पूछा कि इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, मैं किससे कांटेक्ट करूं, तो फिर से जो है उन्होंने मुझे अच्छे से जवाब नहीं दिया। ड्यू टू दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर आई वॉज शॉक्ड एंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड। उनका ऐसा बिहेवियर देख के मैं शॉक हो गया और मुझे उनका बिहेवियर पसंद भी नहीं आया। Therefore, I request you to look into the matter and take strict actions against the concerned employee. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मैटर को थोड़ा ध्यान दें और जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट। यहाँ पे वही फ्रेंड्स वही थैंक यू लेटर में लिखते हैं वो योर्स फेथफुली J.A. पटेल, या जो भी नाम दिया गया हो वो, नहीं तो XYZ। तो इसमें आपको फ्रेंड्स इनडिसेंट बिहेवियर की कंप्लेंट करनी है। तो इसने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख के पूरे लेटर को उस तरफ घुमाया है। और इसका मेन मोटिव था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेने गया, एरर आई थी उसमें, उस बारे में बात करने गया। आप चाहें तो कोई और भी रीज़न डाल सकते हैं। इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ रीज़न रखा, आप दूसरा कोई रीज़न भी लिख सकते हैं, लाइक कि मैं अपना जो है ना अकाउंट बैलेंस की हिस्ट्री चेक करने गया था, या कुछ रॉन्ग अमाउंट क्रेडिट हुआ था या डेबिट हुआ था उसके रिगार्डिंग बात करने गया था, मेरा जो है EMI वगैरह कुछ कट होना था वो ज़्यादा कट हो गया है उस रिगार्डिंग बात करने की, अकाउंट बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। आप ऐसे कई तरीके के और भी रीजंस है जो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो रीज़न का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है वो चीज़ जो है लेटर में इंक्लूड होनी चाहिए। लेटर उस तरीके थोड़ा टिल्ट होना चाहिए। अगर रीज़न तो आप कोई भी लेटर में लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। इसमें इंडिसेंट बिहेवियर था, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं मनी डिपॉजिट करने गया था, उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ, यानी उसने बिहेवियर अच्छा नहीं किया एक्सेट्रा। आप ऐसा कोई भी बहाना मतलब ऐसा कोई भी रीज़न लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर अच्छे से समझ आया होगा। ये था लेटर नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ। अगला लेटर है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज रॉन्गली डिसऑनर्ड योर चेक। कि आपके बैंक में सफिशिएंट अमाउंट था एज अ फंड, फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है आपके चेक को डिसऑनर कर दिया। तो ब्रांच मैनेजर को ये इन्फॉर्म करता हुआ लेटर लिखिए। मतलब फंड्स था फिर भी चेक पास नहीं किया। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा फ्रेंड्स, मैं हर बार आपको अभी फॉर्मेट नहीं बताता जाऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वही अपना एड्रेस, सामने वाले का एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। फटाफट से लेटर देख लें जो कि है, आई होल्ड अ सेविंग अकाउंट नंबर इन दिस ब्रांच फॉर लास्ट 5 years। कि 5 साल से मेरा जो एक सेविंग अकाउंट है इस बैंक में। आई इशूड अ चेक नंबर अकाउंटिंग 5000 टू धरा प्रोविजन स्टोर एट 1 जुलाई 2023। तो मैंने धरा प्रोविजन स्टोर को एक चेक पास किया था 5000 का, लेकिन जो चेक है वो मेरे पास रिटर्न आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस के डिमांड के साथ। मैंने केम टू नो अबाउट इट, आई चेक माई लास्ट एंट्री ऑफ माई पासबुक। और जब मुझे ये पता चला कि मेरा चेक पास नहीं हुआ है, रिटर्न हुआ है, तो मैंने अपना पासबुक चेक किया जिसमें लिखा था कि आपके अकाउंट में 8500 का बैलेंस है, फिर भी मेरा 5000 की अमाउंट का चेक पास नहीं हुआ। येट माई अमाउंट वॉज दिस चेक वॉज डिसऑनर्ड विच इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। और ये बहुत ही सीरियस मैटर है। यू विल एग्री विद मी दैट दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स हार्म्स कस्टमर्स प्रेस्टीज। आपको पता ही होगा कि ऐसे जब जो है चेक्स पास नहीं होते हैं तो कस्टमर के प्रेस्टीज पे इन्फॉर्म करता है, सामने वाली पार्टी पे मेरा इमेज जो है वो इतना अच्छा नहीं पड़ा क्योंकि चेक जो है पास नहीं हुआ। Therefore, I request you to look into matter and ensure that such incidents do not occur in future। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें क्या इशू आया, क्या मैटर आया, और ऐसे होप करता हूँ कि ऐसे जो है और इश्यूज फ्यूचर में नहीं आएंगे। एंड वही फ्रेंड्स, यहाँ पे थैंक यू लिख देना है, यहाँ पे योर्स फेथफुली योर साइन। तो इसमें ये रीज़न डाला गया है कि जो है फंड्स होते हुए भी जो है चेक पास नहीं हुआ गया, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। अब सफिशिएंट फंड्स, इसमें था कि मुझे किसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे किसी पार्टी को पेमेंट करना था, मेरे अकाउंट में जो है इतना फंड था, फिर भी मेरा इतनी अमाउंट का फंड पास नहीं हुआ, मैंने सब, तो फिर आप प्लीज़ इस बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कीजिए और जो भी इशू है उसे सॉर्ट आउट कीजिए। ऐसे भी जो है आप जो है थोड़ा बहुत फ्रेम करके लेटर लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी क्लियर हुआ होगा। खाली हमारा जो सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए और टॉपिक जो है सेम टू सेम होना चाहिए जो भी पूछा गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ जो कि है लेटर नंबर 7। राइट ए लेटर टू योर बैंक टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स अ मिस्टेक इन योर पासबुक। कि पासबुक में मिस्टेक है उस रिगार्डिंग जो है कि लेटर लिखना है आपको
बैंक को इन्फॉर्म करते हुए। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, मार्च 20 में पूछा गया EYQ में। चलिए फॉर्मेट पर डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट कंटेंट देखते हैं। आई हैव हैड द सेविंग अकाउंट, ये वही स्टार्टिंग की लाइन देख लीजिएगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स एन एरर इन माय पासबुक। द पेज नंबर 12 of my passbook shows a credit balance of 15,000 on 12th March 2024। कि है ना 12th मार्च को जो है मेरे क्रेडिट बैलेंस बता रहा था 15,000 मेरे बैंक में। I issued a check amount 5,000 to Arshad Patel on 14th March 2024। 14th मार्च को मैंने जो है 5,000 का एक चेक इशू किया हर्षद पटेल के नाम पे। मैंने 12th मार्च को बैलेंस चेक किया 15,000 का। 14th मार्च को मैंने एक चेक इशू किया हर्षद पटेल को 5,000 का। आफ्टर दैट देयर शुड बी क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10,000। तो चेक इशू किया, वो अमाउंट निकलने के बाद 15 में से 5,000 जो है मेरे अकाउंट से डेबिट होने के बाद 10,000 का बैलेंस जो है मेरे अकाउंट में होना चाहिए इन माय पासबुक। व्हाइल इट शोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5,000, कि मेरे पासबुक में जो एंट्री करवाई है उसमें क्रेडिट बैलेंस 10,000 का होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 5,000 ही शो कर रहा है। तो ये एक एरर है, 5,000 की मिस्टेक है पासबुक की एंट्री में। तो मैं जो है आई रिक्वेस्ट यू टू मॉडिफाई द एरर एंड इन्फॉर्म मी, कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप जो है इस एरर को ठीक कर दें और मुझे इन्फॉर्म करें। यहाँ पे वही थैंक यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम और साइन। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं, आप कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, वही कि भाई यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए। अब ये भी लिख सकते हैं कि है ना जब पासबुक में मैंने एंट्री करवाने गया तो मेरे अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा था बट एंट्री कम अमाउंट की हुई, ऐसा क्यों, वो रीज़न, ऐसा ये भी एक तरीके का रीज़न आप दे सकते हैं। तो रीजंस तो आप कोई भी दे सकते हैं, बट जो है टॉपिक जो पूछा गया है उसी को सर्कुलेट करना चाहिए आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, विच इज लेटर नंबर 8। राइट अ लेटर टू अवेल लॉकर फैसिलिटी इन बैंक। कि आपको बैंक में लॉकर फैसिलिटी चाहिए और उस रिगार्डिंग बैंक को लेटर लिखिए। तो वही फॉर्मेट तो वही सेम रहेगा, हम डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। आई वॉन्ट, यहाँ की 2 लाइन भी सेम ही रहेगी, यहाँ तक सब सेम ही रहेगा, खाली सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा यहाँ पे, टू अवेल लॉकर फैसिलिटी। तो आई वॉन्ट अ लॉकर टू कीप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कॉस्टली गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स फॉर सेफ कीपिंग। कि मुझे एक लॉकर चाहिए जिसमें अपने जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सिल्वर और गोल्ड जैसे है ना प्रेशियस चीज़ें रख सकूँ। I would like to know size of locker, its rent, required document to be presented in the bank to open locker and procedure for the same। मैं चाहूँगा कि आप मुझे लॉकर का साइज, उसका रेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सब एक लॉकर ओपन करने के लिए वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। प्लीज़ लेट मी नो ऑल द डिटेल्स सो दैट आई कैन विजिट द बैंक एट द अर्लीस्ट एंड अवेल फैसिलिटी ऑफ लॉकर। प्लीज़ मुझे जो है ये सारी डिटेल्स आप जल्द से जल्द बताएं ताकि मैं जल्दी से जल्दी बैंक आऊँ और सब कुछ जो है बात करके जल्दी से जल्दी जो है लॉकर बुक कर दूँ और लॉकर की फैसिलिटी प्राप्त कर सकूँ। कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे वही थैंक यू, योर्स फेथफुली, आपका नेम और साइन। आप ये भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सेम टू सेम तरीके से भी लिख सकते हैं और किसी तरीके से लिखा भी नहीं आ सकता कि मुझे मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लॉकर के बारे में थोड़ी जानकारी दें, उसका रेंट कितना होगा, साइज़ कितना होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, और रिप्लाई जो है थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि मैं जो है बैंक में आके लॉकर जल्द से जल्द बुक कर सकूँ। आपका कोऑपरेशन एक्सपेक्ट किया जाता है, थैंक यू, योर्स फेथफुली। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो ये लेटर लिखा जाएगा, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से भी फ्रेम कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो आई होप आपको ये लेटर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ। और ये जो है मार्च जो है 2023 में और मार्च 19 में पूछा गया इम्पोर्टेंट लेटर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगला लेटर है फ्रेंड्स, राइट अ लेटर टू योर बैंक टू गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए जो है यहाँ पे लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे पर्सनल काम था तो कुछ नहीं था हेडिंग, जैसे मैंने पिछले लेटर्स में बताया, लेकिन ये बिजनेस का काम है तो इसमें आप बिजनेस का नाम और उसकी हेडिंग डालेंगे, बस यही चेंज होगा। बाकी यहाँ पे सब सेम रहेगा, मोबाइल ईमेल, यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे सामने वाले का, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सैल्यूटेशन, और यहाँ पे आएगा कंटेंट। सीधा कंटेंट देखते हैं। For last 15 years, we have been holding current account in this branch. All our financial transactions are operated through this account.
ये तो फ्रेंड्स कॉमन लाइन है, आपको हर एक लेटर में चल जाएगी। चलिए मेन कंटेंट देखते हैं। वी एंजॉय अ गुड प्रेस्टीज इन नडियाद, बट नाउअडेज बिसाइड्स साड़ीज और कस्टमर आर डिमांडिंग ड्रेस मटेरियल्स ऑल्सो। कि जो है आपका बिजनेस के बारे में बताया गया है इसमें कि है कि साड़ी को छोड़ के अब हमारे साड़ी के अलावा हमारे कस्टमर्स जो है वो दूसरे ड्रेस मटेरियल्स की भी डिमांड कर रहे हैं, और उनकी डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो है ड्रेसअप मटेरियल लाना बहुत ज़रूरी हो गया है और ड्रेस रिक्वायरमेंट बनाना ज़रूरी हो गया है। इस पर्पज़ के लिए हमें 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें इस 10 लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करवा दें। हमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दें कि हमें कैसे फैसिलिटी प्राप्त हो सकती है, और जो है इसके अगेंस्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटीज दे देंगे, नो इशू। If you refer to the details of our current account, you would come to know about our punctuality with the bank regarding financial transactions. और आप अगर हमारे अकाउंट का सर्वे भी करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे बैंक मीन्स हमारे अकाउंट में और आपके बैंक के साथ एकदम पंक्चुअल है। कोई भी ना हमने लोन लिया हो तो इंटरेस्ट मिस नहीं किया, और बिल्कुल पंक्चुअलिटी से हमारा काम किया है। अब हमारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। A positive and prompt reply is expected. Yours faithfully, विजय मेहता। फिर आपका शॉप का नाम, पार्टनर। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है लिखा गया है कि इनको ज़्यादा ड्रेस मटेरियल लाना है, इसके लिए इनको ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि है ना ड्रेसअप डिपार्टमेंट का है इनका, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हमें हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना है, उसके लिए चाहिए, या हमें और वैरायटीज़ रखनी है, उसके लिए ओवरड्राफ्ट चाहिए, बिजनेस एक्सपांशन के लिए चाहिए, एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं, जैसे मैं हर लेटर में बता रहा हूँ। अब रीज़न कोई भी लग सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। उस कंडीशन के आसपास ही आपका रीज़न सर्कुलेट होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी क्लियर होगा लेटर। ये बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, जो कि है नीलेश पटेल हु विश टू ऑब्टेन एजुकेशनल लोन। नीलेश पटेल को एजुकेशनल लोन की ज़रूरत है। राइट ए लेटर टू बैंक ऑन बिहाफ ऑफ हिम इन दिस रिगार्ड, कि बैंक को आप जो है लेटर लिखिए ताकि वो उसको एजुकेशनल लोन प्रोवाइड कर सकें। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मई 2021 में पूछा गया लेटर है, तो ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स जो भी इसका फॉर्मेट है वो तो सेम ही रहेगा। डायरेक्ट कंटेंट देखते हैं। रिसेंटली आई वेंट थ्रू एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश्ड थ्रू देना बैंक लीडिंग न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग एजुकेशनल लोन। फिर इसमें देना बैंक को लिखा गया, आप कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं। देना बैंक का मैंने अभी रिसेंटली एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें वो एजुकेशनल लोन के बारे में आर्टिकल लिखा था। सो आई विश टू हैव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो मुझे उस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अंडर द स्कीम आई टू डिजायर टू गेट लोन फॉर हायर स्टडीज ऑफ माई सन, कि मुझे जो है अपने बेटे की हायर स्टडीज़ के लिए एक लोन लेने की ज़रूरत है, मुझे उसके लिए लोन चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन माई सन हैज़ गॉट एडमिशन इन द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरे सन ने आईआईटी में जो है क्रैक करके आईआईटी का एडमिशन गेट किया है। द फीस फॉर एंटर एजुकेशन इज 15 lakhs। उसके पूरे एजुकेशन की फीस जो है 15 लाख है। इट इज़ इनोवेटेबल फॉर मी टू सीक एन एजुकेशनल लोन टू मीट द एक्सपेंसेस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे जो है एक्सपेंसेस ये सब एक्सपेंस करने के लिए एजुकेशनल लोन ग्रांट करें। प्लीज़ लेट मी नो द नेसेसरी प्रोसीजर and require documents in this regard so that we can keep them ready, which makes administration of borrowing a loan smooth and prompt without delay। तो आप प्लीज़ जो मुझे इस बारे में जो भी सारा प्रोसीजर है, कैसे गेन करना है लोन, वो उस बारे में जो है बताइए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बताइए, ताकि मैं उनको रेडी रख सकूं। इस वजह से मुझे इजीली जो है लोन मिल जाए अपने बेटे के हायर स्टडीज़ के लिए। कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड। योर्स फेथफुली नीलेश पटेल। या एनक्लोजर्स में फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट की फोटोकॉपी। तो आपको एजुकेशनल लोन चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे बेटे को अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, उसके लिए लोन चाहिए। आईआईटी में एडमिशन मिला है, आईआईएम में एडमिशन मिला है, उसके लिए एजुकेशनल लोन चाहिए। और दूसरे कॉलेज, किसी और कॉलेज का भी नाम लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि मेरे बेटे ने ये कोर्स सेलेक्ट किया है और वो यहाँ जाके पढ़ना चाहता है, इसके लिए मुझे एजुकेशनल लोन चाहिए। तो आप जो है मैंने जैसे बताया फ्रेंड्स, कंडीशन यही होनी चाहिए, बाकी रीज़न आप कोई भी हो आप सर्कुलेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ये भी लेटर 10th नंबर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है लोन का, तो ध्यान दीजिएगा। मई 2021 में पूछा गया लेटर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, विच इज लेटर नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स, वही लेटर बाकी है, फटाफट कर लेते हैं।
मिस्टर भौमिक शाह हैज़ एन अकाउंट इन SBI। कि भौमिक शाह का SBI में अकाउंट है, SBI आनंद में। ही वॉन्ट्स टू गेट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, सो राइट ए लेटर टू बैंक। उन्हें जो है वो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी चाहिए, तो आप बैंक को लेटर लिखें। ये फ्रेंड्स आपको मार्च 2018 में पूछा था, इंपॉर्टेंट लेटर है, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट वही सब सेम रहेगा, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए डायरेक्ट अंदर का कंटेंट देखते हैं। फॉर लास्ट 4 years आई हैव बीन होल्डिंग सेविंग्स अकाउंट, बैंक नंबर, ये जो है फर्स्ट लाइन जो है सब में सेम रहेगी कि इतने साल से भी आपके बैंक में अकाउंट है, और जो अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आपके बैंक के थ्रू ही होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन कंटेंट देखते हैं। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑफ ड्रेस मटेरियल एंड दुपट्टास फॉर लास्ट 10 years। कि मैं लास्ट 10 years से ड्रेस मटेरियल और दुपट्टास में बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें डील कर रहा हूँ। आई हैव टू ट्रैवल थ्रू आउट गुजरात एंड आउट ऑफ गुजरात टू परचेज मटेरियल। मुझे जो है गुजरात में और आउट ऑफ गुजरात भी जाना पड़ता है कई बार मटेरियल परचेज करने के लिए। आई हैव टू पे इन कैश, सो आई हैव टू कीप अ बिग अमाउंट विद मी व्हाइल ट्रैवलिंग। मुझे जो है सारा अमाउंट कैश में ही पे करना पड़ता है ट्रैवल करते समय। ये फ्रेंड्स तब की बात हो रही है जब जो फ़ोन पे जीपे वगैरह नहीं था, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता था और सिर्फ कैश होता था। अभी तो ये सिस्टम्स भी आ गए हैं। फिर भी आपसे बोर्ड ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एनी सिटी। कि इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दे दें, ताकि जो है मैं अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकूँ किसी भी सिटी में। दिस विल प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ मनी टू, इससे मेरे पैसे भी सेफ रहेंगे। आई वुड लाइक टू नो व्हाट प्रूफ आई शैल हैव टू प्रेजेंट इन द बैंक सो दैट आई कैन हैव माई डेबिट और क्रेडिट कार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे कौन कौन से प्रूफ जो है बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे, ताकि मुझे जो है मेरा कार्ड इजीली मिल जाए। थैंक यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम और साइन, यहाँ पे साइन और नीचे नाम। अभी तो फ्रेंड्स जो है डेबिट कार्ड और सब ATM कार्ड एक साथ ही दोनों एक ही होता है और आ ही जाता है आपके पास, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए अलग से लेटर्स लिख के देने पड़ते थे, लेकिन आजकल तो जीपे आ गया है, ATM कार्ड जो है डेबिट कार्ड ATM कार्ड एक ही हो गया है, तो काफ़ी इजी हो गया सिस्टम। स्टिल हमें जो है इस पर फोकस नहीं करना है, हमें लिखना है, देखना है कि लेटर किस टाइप से लिखा जाता है, फॉर्मेट्स क्या है, और कैसे जो है अपने टॉपिक को सेंटर में रख के उसके अराउंड सारे लेटर को रिवॉल्व करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला भी क्लियर होगा। ऐसा जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का, क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑब्टेन करने का ये इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मार्च 18 में पूछा गया ये लेटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, विच इज द लास्ट लेटर ऑफ द चैप्टर एंड द सेशन, जो कि है ड्राफ्ट लेटर टू बैंक मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ रश्मि पटेल टू स्टॉप पेमेंट ऑफ लॉस्ट चेक। कि उन्होंने जो है एक चेक इशू किया था सामने वाले पर्सन को पेमेंट के लिए, लेकिन वो चेक जो है उनसे खो गया है जिनको उन्होंने इशू किया था। तो ये उन्होंने चेक का पेमेंट स्टॉप करने के लिए ये लेटर लिखा है कि उनके अलावा कोई भी जाके जो है ऐसे उसे चेक कैश में कन्वर्ट कर सकता है, तो प्लीज़ उसे पैसे ना दे, क्योंकि चेक जो है उनसे लॉस्ट हो चुका है, उनसे या सामने वाली पार्टी से एनीथिंग। तो उससे रिगार्डिंग हमें लेटर लिखना है। फ्रेंड्स फॉर्मेट तो वही सेम रहेगा, फर्स्ट लाइन भी सेम रहेगी। मेन कंटेंट देखते हैं। दिस लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म द टेलीफोनिक टॉक हेल्ड इन द मॉर्निंग रिगार्डिंग द स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। आप चाहें तो ऐसे भी किसी लेटर की शुरुआत कर सकते हैं कि हाँ सुबह को मैंने आपसे टेलीफोन पर बात की थी, मैं वही हूँ और इस रिगार्डिंग मैं लेटर लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ। द चेक नंबर, चेक का नंबर इज रिटन इन द नेम ऑफ मिस दिव्या शाह। कि जो है दिव्या शाह के नाम पे जो है चेक नंबर लिखा गया है। 8 अक्टूबर 2023 को जो है ये चेक नंबर दिव्या शाह को इशू किया गया है एंड ड्रॉन ऑन ICICI बैंक ऑफ ₹10,000। और ICICI बैंक के नाम पे 10,000 का चेक जो है इशू किया गया है। आई सीम टू हैव लॉस्ट और मिसप्लेस्ड, और ये मेरे हाथों से जो है मिसप्लेस हो गया है, लॉस्ट हो गया है, खुद उन्हीं के हाथों से। आई एम वरीड एज इट इज बियरर चेक, और ये एक बियरर चेक है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। If the above mentioned check is presented to the bank by anyone, please do not make the payment of the same check। कि अगर जो है कोई और आपके पास सेम चेक सेम नंबर का और अमाउंट का चेक अगर लेके आता है सेम डेट का, तो प्लीज़ उससे जो है ये चेक उसके अकाउंट में क्रेडिट मत कीजिएगा। आई हैव फुल फेथ दैट यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड। और मुझे फुल फेथ है कि आप इसमें तो अच्छा एक्शन भी लेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। थैंक यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम और आपकी सिग्नेचर। कि उनके हाथों से जो वो लॉस्ट हो गया चेक, या ऐसे भी लिख सकते कि जिस पार्टी को इशू किया तो उन पार्टी के हाथों से चेक लॉस्ट हो गया है, तो जो है जिसको तो कोई भी जो है आके आपके पास, और वो बियरर चेक है,
और मतलब साइन चेक नहीं है, बियरर चेक है। तो जो कोई भी आपका उसको कैश कर सकता है तो प्लीज़ उसे कैश में कन्वर्ट करके मत दीजिएगा, है ना। क्या कहते हैं, उस चेक को आप जो उसको कैश में कन्वर्ट करके मत दीजिएगा, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। पेमेंट स्टॉप कर दीजिए इस रिगार्डिंग जो ये लेटर लिखा गया है। आप चाहें तो कोई और भी जो है इसके अंदर, जैसे मैं कहता हूँ हर लेटर में कह रहा हूँ, क्या कोई और भी जो है कंटेंट टॉपिक यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट यूज़ कर सकते हैं कि पेमेंट का, चेक का पेमेंट स्टॉप करना है क्योंकि किसी और के नाम पे इशू हो गया है, या अमाउंट जितना है उतना मेरे अकाउंट में पैसे हैं नहीं जितने का मैंने अमाउंट डाला है। ऐसा कोई भी रीज़न आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, रीज़न आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, और जो टॉपिक है वो इसी के अराउंड सर्कुलेट होना चाहिए कि चेक का पेमेंट स्टॉप करना है। बाकी फॉर्मेट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। फिर यहाँ पे थैंक यू और एंडिंग। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे चैप्टर 1 बैंक करेस्पॉन्डेंस के सारे लेटर्स फिनिश होते हैं। हमने 12 लेटर्स लिए थे इस सेशन में, जिसमें टेक्स्ट बुक के भी थे और इम्पोर्टेंट भी थे, इसमें से कुछ PYQs भी थे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है आप लेटर लिख सकते हैं बोर्ड्स में, काफ़ी इजी होता है ये लेटर्स लिखना और मार्क्स गेन करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और लेटर्स को प्रोफेशनल वे में एग्जाम्स में किस तरीके से लिखा जाता है आपने वो समझा होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट लगता है आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लेटर्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।